चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले लोगों को मिला करारा जवाब। 96 देशों ने दी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मान्यता। रेल मंत्री का ऐलान, बढ़ा किराया किया जाएगा कम और ट्रेनों से विशेष टैग भी हटाए जाएंगे, आम आदमी को मिलेगी राहत। महंगाई के मुद्दे पर 14 नवंबर से कांग्रेस का जन जागरण अभियान, केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कृषि कानूनों के विरोध में 29 नवंबर को संसद तक मार्च करेंगे किसान, बोले जहां रोकने की कोशिश की वहीं बैठ जाएंगे। प्रियंका गांधी का एक और चुनावी वादा, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो आशा वर्कर्स को देंगे 10,000 रुपए मानदेय। अफगानिस्तान के मुद्दे पर एनएसए डोभाल ने बनाया दिल्ली प्लान, पीएम मोदी ने भी की 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात। भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर के बीच दुबई एयर शो में होगी शामिल। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एमपी में बिजली का बकाया बिल भरने पर मिलेगी 40% की छूट, सरचार्ज भी होगा माफ। अब राजस्थान में भी कम होंगे तेल के दाम, सीएम गहलोत बोले जब सभी राज्यों ने किए पेट्रोल डीजल के भाव कम तो हमें भी करना पड़ेगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बठिंडा से विधायक रूपिंदर कौर कांग्रेस में हुई शामिल। तेलंगाना के सीएम ने किसानों के साथ धरने की बात की तो भाजपा सांसद बोले पीएम मोदी से पंगा लेना पड़ेगा भारी, खत्म हो जाएगी राजनीति। अपनी ही सरकार पर फिर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले पेट्रोल डीजल सस्ता किया लेकिन बिजली कहां से लाओगी। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा समेत 3 आरोपियों की जब्त की 9 करोड़ 28 लाख की संपत्ति। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर मोदी सरकार हुई सख्त, घाटी में 5 और कंपनियां भेजेंगे सीआरपीएफ। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 11,466 नए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 264 दिन में सबसे कम। आस्था के महापर्व छठ पर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। देश में दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन, जाने किन्हें मिलेगी प्राथमिकता। दिल्ली में छठ पर सियासत, बिना इजाजत यमुना किनारे पहुंच गए भाजपा नेता, बोले रोज अमित शाह से बात नहीं करती पुलिस। रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुई बैटरी चालित कार की सुविधा, ऑनलाइन होगी बुकिंग। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया कानून मेट्रो का ट्रायल रन, कोरोना काल में समय से पहले काम पूरा होने पर दी बधाई। सांसदों को मिलने वाला स्थानीय क्षेत्र विकास योजना फंड फिर से बहाल, इस साल पर सांसदों को मिलेंगे केवल 2 करोड़ रुपए। बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा गंभीर प्रदूषण, हरियाणा में पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पंजाब में एजी पर घमासान, मनीष तिवारी ने जारी की बार काउंसिल की गाइडलाइन, कहा वकील किसी क्लाइंट से बंधा नहीं होता। लगातार बारिश से बेहाल चेन्नई, पुडुचेरी में भी बिगड़े मौसम के कारण स्कूल कॉलेज हुए बंद, मौसम एक्सपर्ट ने चेताया ये तो अभी ट्रेलर है। यूपी में 2025 तक हर घर पर लगेगा बिजली का प्रीपेड मीटर, 28 लाख उपभोक्ताओं से होने जा रही है शुरुआत। त्रिपुरा में भाजपा का जादू कायम, नगर निकाय चुनाव में 334 में से 112 सीटें निर्विरोध जीती। छठ पर्व के मौके पर सोना हुआ महंगा और चांदी हुई सस्ती, जानिए 10 ग्राम गोल्ड का भाव। असम में एयर इंडिया फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग तकनीकी खराबी के चलते टेक ऑफ के तुरंत बाद उतारा गया। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में लुढ़के विराट कोहली, केएल राहुल ने लगाई लंबी छलांग। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
अफगानिस्तान के मुद्दे पर एनएसए डोभाल ने बताया, दिल्ली प्लान पीएम मोदी ने भी की 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मुलाकात। जी हां, तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पैदा हुए हालात को लेकर नई दिल्ली में भारत समेत 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग हुई। इसमें ईरान, रूस के अलावा मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की एनएसए भी शामिल हुए। मीटिंग में सभी देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि वहां से आतंक और ड्रग्स की तस्करी को रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ईरान सहित 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ मुलाकात की। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान में हो रहे घटनाक्रम के न केवल उस देश के लोगों के लिए बल्कि उसके पड़ोसियों और क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ है। यह क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का समय है। हमें भरोसा है कि इस बैठक में होने वाली बातचीत उपयोगी साबित होगी। भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए पाकिस्तान और चीन को भी आमंत्रित किया था, लेकिन दोनों देशों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। चीन ने बैठक में हिस्सा नहीं लेने की वजह से पहले से तय कार्यक्रमों को बताया और कहा कि वह अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत के लिए तैयार है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार देने जा रही है यह बड़ा तोहफा। जी हां, अगले साल 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी से चोटी तक जोर लगा रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर सबकी निगाह टिकी हुई है, जहां बीजेपी के विकास कार्यों की भी परीक्षा होनी है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियां महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व किसानों की अनदेखी जैसे मुद्दे बनाकर सरकार पर निशाना साध रही है। दूसरी ओर सत्ताधारी बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नाम पर चुनावी समर में कूदने की तैयारियों में जुटी है। केंद्र सरकार यूपी सहित सभी राज्यों के किसानों को लुभाने के लिए चुनाव से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त खाते में ट्रांसफर कर सकती है। केंद्र सरकार 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली यानी 10वीं किस्त जारी करने की योजना पर काम कर रही है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था। बता दें कि मोदी सरकार किसानों के खाते में इस योजना की 9वीं किस्त भेज चुकी है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना और सीधे तौर पर उनकी आर्थिक मदद है। देश में दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है बच्चों का वैक्सीनेशन, जाने किन्हें मिलेगी प्राथमिकता। जी हां, देश में दिसंबर के पहले हफ्ते से बच्चों को कोरोना का टीका लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। देश में 18 साल से कम उम्र के 44 करोड़ बच्चे हैं, लेकिन सबसे पहले लगभग 6 करोड़ बच्चों के वैक्सीनेशन से शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले ऐसे 6 करोड़ बच्चों का टीका दिया जाएगा जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है। इसके लिए बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बच्चों की वैक्सीन के लिए जाइकोव डी, कोवैक्सीन बायोलॉजिकल ई और सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स कतार में है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में बच्चों को जाइकोव डी और कोवैक्सीन लगाने की योजना है। केंद्र सरकार के मुताबिक कई देशों में बच्चों को कोरोना का टीका लगा दिया गया, जिस पर वह नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की बच्चों के मुताबिक तैयार खुराक 5 से 11 वर्ष के बच्चों को देने की इजाजत दी। प्रियंका गांधी का एक और चुनावी वादा, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो आशा वर्कर्स को देंगे 10,000 रुपए मानदेय। जी हां, 3 दशक से यूपी की सत्ता से दूर कांग्रेस के लिए जमीन तलाश रही राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी एक के बाद एक चुनावी वादे कर रही हैं। समाज के हर तबके को साधने के लिए प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत करती दिख रही हैं। इसी क्रम में अब उन्होंने आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक वार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। आशा बहनों ने कोरोना में व अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी। मानदेय उनका हक है। आशा बहनें सम्मान की हकदार है और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूँ। गौरतलब है कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी। उसके बाद उन्होंने 12वीं और स्नातक पास लड़कियों के लिए भी ऐलान किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार
सरकार बनती है तो इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक पास और इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। कोरोना के बाद अब देश में बढ़ सकता है जीका वायरस का प्रकोप। इन शहरों में तेजी से फैल रहा संक्रमण। जी हां, देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है तो दूसरी ओर डेंगू के साथ ही अब देश में जीका वायरस का प्रकोप भी बढ़ सकता है। उत्तर भारत में जीका वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ने भी जीका वायरस को लेकर चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जीका वायरस संक्रमण में मृत्यु दर कोरोना वायरस से ज्यादा है। देश के कई शहरों में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी दौरान महाराष्ट्र में जीका वायरस का एक मामला सामने आया है और अब यूपी के कानपुर समेत कई जिलों में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, कन्नौज और मथुरा समेत कई जिलों में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश के कानपुर और कन्नौज में जीका वायरस के मरीज मिलने के बाद मथुरा में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का हमला तेज होता जा रहा है। यहाँ जीका वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। यह वायरस सामान्य लोगों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को संक्रमित कर रहा है। बीते दिन कानपुर में जीका वायरस के 16 नए मरीज सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में मिले 11,466 नए कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 264 दिन में सबसे कम। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 11,466 नए मामले आए। वहीं इस समय अवधि में 460 लोगों की मौत हो गई। सक्रिय मामलों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 1,39,683 एक्टिव केस हैं। आंकड़ों के अनुसार 264 दिन बाद देश में सबसे कम एक्टिव केस हैं। इसके साथ ही अब तक 3,37,87,047 कोविड संक्रमित डिस्चार्ज हो चुके। वहीं अब तक 4,61,849 लोगों की मौत हो चुकी। मंत्रालय ने बताया कि नए मामले पाए जाने के बाद देश के एक्टिव मामलों में 955 केस की कमी दर्ज की गई। कुल नए मामलों में से केरल से ही 6,409 मामले दर्ज किए गए। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 रोधी टीके की दी गई खुराक की संख्या 109 करोड़ 59 लाख को पार कर गई। मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 1 अरब 9 करोड़ 63,59,208 लोगों को खुराक दी जा चुकी, जिसमें से 52,69,137 खुराक बीते दिन को दी गई।